मैं रामनेश पटेल घारी घाट चौथी बनकटावा का निवासी हूँ। मैंने पिछले साल भी उन्नतशील धान की फसल लगाई थी, जो 29 अप्रैल को जिसकी रोपाई हुई थी। फसल अच्छी हुई थी और 2 बार फसल काटी गई थी, पेड़ी फसल जिसको कहते हैं। और जो धान तैयार हुआ था उसका चावल बनाया गया था। सारा चावल जो नवरात्रि दुर्गा नवअष्टमी होता है उसके पूजन में सारा चावल हरैया, बहनान, भानपुर, गौर, मस्कनवा तक इसकी बिक्री हुई थी। लोग ले गए थे, कोई भी धान वेस्ट नहीं गया था। इस साल भी हमने 29 फरवरी को बीज पौधा के लिए डाला था और आज इसकी रोपाई करवा रहे हैं। करीब 3 बीघे ज़मीन है जिसको हम परिवार के लोग और कुछ श्रमिक मिलकर इसकी रोपाई करवा रहे हैं। पैदावार कितना हो जाता है? पिछले साल जो पैदावार हुई थी लगभग 7, साढ़े 7-8 कुंटल तक हुआ था, यानी लगभग 3.5-4 कुंटल प्रति बीघे की पैदावार हो जाती है। बराबर सिंचाई की जाती है, फसल बढ़िया होती है। जो मौसमी फसल है उससे बेहतर ये होता है। इसमें बड़ैला तथा अन्य जानवरों से बचाने के लिए जाली लगाना पड़ता है। कौन सी वैरायटी है? ये कोमल मंसूरी है जो पिछले साल लगाया गया था, महाराष्ट्र से बीज आया था। इस साल भी उसी की बीज डाली गई है और रोपाई किया जा रहा है। ये कैसे आपने शुरुआत किया इतना गाही? हमारे बड़े भाई जो बॉम्बे में रहते हैं उन्होंने वहाँ देखा कि लोग डबल धान की फसल काटते हैं, वहाँ से बीज लाए और यहाँ पौधा डाला गया और रोपाई की गई। फसल बढ़िया हुई, इसलिए इस साल भी हमने फसल लगाया है और फसल बढ़िया होगी ये मैं जानता हूँ। इसकी अच्छी फसल होती है और पेड़ी भी कटाई की जाती है, दोनों फसल बढ़िया होती है धान की। पेड़ी मतलब जैसे गन्ना काट लीजिए फिर उगाए फिर काट लीजिए, ऐसा? एक बार ये फसल जब तैयार होगी काट लेंगे, पुनः उसी में खाद डाल देते हैं, वो धान पुनः नए पौधे के रूप में तैयार होता है और उसकी बढ़िया फसल होती है धान की। बहुत बहुत बढ़िया भाई। आपके प्रधान जी भी साथ में हैं। आपके गांव में चूँकि घारी घाट में कुछ अलग ही घारी घाट आपका है, चाहे वो नरेगा मनरेगा को लेकर हो, बहुत आगाही है और आगाही धान की रोपाई भी है। सर क्या कहेंगे सर, आपका घारी घाट तो बहुत आगे है। ये बहुत इसके लिए बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की नज़र में घारी घाट आगे है। वैसे गरीबों का क्षेत्र है, काफ़ी गरीबी यहाँ पर है। लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी खेती और किसानी और श्रमांश के बदौलत यहाँ का नाम, घारी घाट का नाम अगर शिखर पर जाता तो हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे उन्नतशील किसान जो उन्नत खेती करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को श्रमांश मिले और अधिक से अधिक लोगों को ईल्ड और पैदावार मिले। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, जैसे कि नीलगाय और जंगली सुअर, जिनको बड़ैला यहाँ लोकल भाषा में बोला जाता है, इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप है। शासन से अनुरोध है कि इन लोगों को, जो उन्नतशील किसान हैं, इनके लिए कुछ जाली सब्सिडी के रूप में अगर मुहैया कराई जाए तो ये लोग और अच्छी बेहतर खेती कर सकेंगे। नहीं, बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी तो और खेती होंगी ही बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ये कितने जमीन में बीज डाले थे रोपाई की? बीज लगभग 4 बिस्सा में, 2 बिस्सा यहाँ 2 बिस्सा वहाँ, 4 बिस्से में डाला गया था। अच्छा, तो ये कितना बीघा किए हैं? 3 बीघा लगभग। अच्छा। 3 बीघे खेत है। तो आपके यहाँ चूँकि काम चल रहा है, लॉकडाउन में लोग बैठे हुए हैं, काम का इंतजार कर रहे हैं क्या किया जाए क्या ना किया जाए, है? हमें खुशी है कि आज लॉकडाउन के समय में जहाँ शहरों में फैक्ट्रियों में लोग काम छोड़ के घर आ रहे हैं, लोग फैक्ट्रियों में काम नहीं दे रहे हैं, वहाँ मैं इस समय अपने तमाम परिवार के साथ और जो हमारे गांव के लोकल गांव के श्रमिक हैं उनको मैं काम दे रहा हूँ, जिससे उनको मजदूरी भी मिल रही है और हमारा खेती का काम भी हो रहा है और बढ़िया फसल भी होगी। इसलिए मैंने ये काम किया है और पिछले साल भी रोपाई की थी, इस साल भी किया है। हमें खुशी है कि हमारे प्रधान जी से हमने इनसे बात भी की है कि आप कम से कम इन मजदूरों को मनरेगा के तहत मजदूरी भी दे देते हैं तो और बढ़िया होगा। इससे खेती का काम भी सुचारू रूप से चलेगा और उनको लाभ भी होगा और आपकी ग्राम सभा का नाम भी होगा पूरे प्रदेश में कि आप किसी न किसी बहाने लोगों को काम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं हूँ चौथी बनकटवा में। यहाँ एक उन्नतशील किसान है जो इस वक्त धान की रोपाई शुरू करवा चुके हैं और इनका कहना है कि ये डबल फसल काट रहे हैं। एक बार बैठा रहे हैं, 2 बार काट रहे हैं, 2 बार एक ही भर्ती में 2 फायदे ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही
और भी किसानों को चाहिए कि कुछ ना कुछ अलग हटकर करें, और जो कुछ लोग हटकर कर रहे हैं मैं दिखा भी रहा हूँ, आप मेरी खबरें देखते रहिए। दीपरायन चौधरी।